रखिए, लेकिन पर्सनल किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर AIMIM से। नदीम कुरैशी साहब, बीजेपी और आप में फर्क क्या है? बीजेपी हिंदुओं का खौफ दिखाकर, यहाँ मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदुओं को डराती है, आप हिंदुओं का खौफ दिखाकर मुसलमानों को डराते हैं, ये इल्जाम आपके ऊपर है, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है और बीजेपी क्या कह रही है, आज पूरा देश जानता है, पूरा देश की जनता समझदार है और पूरे देश की जनता ने हमें आगे लेकर आए और हमें जिस हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी है राजनीति के अंदर, हमें जिस वोट बैंक से नवाजा है, आप समझ ही सकती है महाराष्ट्र में, बिहार में, और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज देश का संविधान खतरे में है। दिग्विजय सिंह जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह का बयान दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि हम किस तरह का बयान दे रहे हैं। आज देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कब तक हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सेकुलर लोगों को धमकाकर, मुसलमानों का डर दिखाकर वोट हासिल करते रहेंगे। हमने कभी भी नहीं कहा कि मुसलमान देश का खतरे में है, लेकिन हाँ, हमने समय समय पर मुसलमानों के साथ जो जुल्म और जाती होती है देश और प्रदेशों के अंदर, जो उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, हमारे दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार होता है, जो उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, उनको मारा पीटा जाता है, वो आवाज हम हमेशा उठाते रहे हैं और भविष्य में भी आगे उठाते रहेंगे। MIM का लक्ष्य ये नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों की राजनीति, मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करें, जबकि हम लोग हर समाज के लिए काम करने को तैयार है। महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ चुनकर आए हैं, हमारी पार्टी में लीडरशिप, उनको भी लीडरशिप हासिल हुई है। तो देखिए, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, मैं दिग्विजय सिंह जी से कहूंगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, अगर आपने कांग्रेस के टाइम में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अगर आप उसको लागू कर देते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज आपको वोट मांगने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि आज देश का हिंदू खतरे में है। ये मुझे बताइए कि 20% वालों से 80% वाले कैसे खतरा हो सकता है 80% लोगों को। लेकिन ये सब राजनीति है, लोग राजनीति के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। MIM, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा हक की आवाज उठाई है, मजलूमों की आवाज उठाई है, दलितों की आवाज उठाई है, मुसलमानों की आवाज उठाई है, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि हमें सबका साथ, सबका विकास लेकर चलना है और सबको साथ लेकर चलना है। रही बात, देखिए, देश के अंदर मुसलमानों पे जहां जहां जुल्म होगा, जाती होगी, हमारी मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से तो बयान आते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी लीडरशिप चुनने की यहाँ पर वकालत करते हैं आवाम से। आपने कहा कि संविधान खतरे में, इसी संवैधानिक प्रणाली के तहत आपको महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव में 8 सीटें मिली है। अगर आप संविधान खतरे में बता रहे हैं तो समीर बाकरे साहब, सनातन और हिंदुत्व का सनातन जी, देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटों पे हम लोग चुनाव जीते हैं। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन 125 सीटों पे चुनाव जीती है। देखिए, पूछने से पहले जवाब लिख के लाए। आज आपने जो जवाब चाहेंगे वो देंगे, आपका सवाल नहीं सुनेंगे। कर दिया है बीजेपी के लोगों, ये आपका सवाल नहीं सुनेंगे मैडम, कर दिया है। आज ये लिखा हुआ पर्चा लेके आए PMO से। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी का जो काम है वो ये है कि हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करो, हिंदू भाइयों को मुसलमानों का डर दिखाओ और मुसलमान भाइयों को हिंदुओं का डर दिखाओ। आज हमारे मुसलमान भाइयों की जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा भी था आपसे। देखिए, चाहे मसला औकाफ का हो या मॉब लिंचिंग का हो, चाहे मसला कुछ भी हो, अगर मुसलमानों पर जुल्म होगा, जास्ती होगी, तो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाज उठाएगी और आवाज भविष्य में उठाती चली आई है। और हमारे साथ जो हिंदू भाई, जो सेकुलर लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उनकी भी आवाज उठाएंगे। ठीक है, शंकराचार्य को लेकर AIMIM का जो एक रुख होना चाहिए था वो सामने नहीं आया। अगर आप अपने आपको सेकुलर पार्टी के तौर पर खिताब यहाँ कर रहे हैं तो